जय माता दी सभी दर्शकों को। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना करुण चोपड़ा और बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे विशेष कार्यक्रम रत्न ऊर्जा में। और सदैव की तरह आप ये भी जानते हैं कि इस खास कार्यक्रम का उद्देश्य है आपके बारे में बात करना, आपके हितकारी तमाम रिसर्च को आपके समक्ष रखना, क्योंकि रिसर्चर कहा जाए और साथ ही साथ आपके मार्गदर्शक, आपके शिक्षक, आपके गुरु हमारे साथ सदैव की भांति आज भी मौजूद है, जिन्हें कि स्वर्गीय राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा सम्मान प्राप्त है। ज्योतिष महर्षि की उपाधि से जिन्हें नवाजा गया है। और आप जानते ही हैं हम बात कर रहे हैं पंडित प्रकाश जोशी जी की, यानी गुरु जी आज भी हमारे साथ हैं। आज भी बहुत महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं, यानी आज हम बात करने वाले हैं एस नाम के अक्षर के लोगों के बारे में। आखिरकार इनके जीवन में भी जो तमाम महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य हैं उनकी स्थिति किस प्रकार की रहती है, धन, संपत्ति, संतान, स्वास्थ्य और शिक्षा, आखिरकार इन सभी चीजों को लेकर सभी लोग तो परेशान होते हैं। अगर आपका नाम ऐसे है तो इस खास कार्यक्रम के साथ आप जुड़े रहिए, क्योंकि हम थोड़ी ही देर में इस पर चर्चा भी करेंगे और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि गुरुजी की रिसर्च आप सभी के बारे में क्या कुछ बताती है, क्योंकि कॉलर्स, दर्शक हमारे साथ लगातार जुड़ रहे होते हैं। फिलहाल स्वागत करते हैं अपने गुरुजी का। जय माता दी गुरुजी। जय माता दी बेटा। ओम देहि में सौभाग्यम, देहि में परमम सुखम, रूपम देहि, जयम देहि, यशो देहि, दुछो जहि। जय माता दी भक्तों। फिलहाल जिस तरह हम जानते हैं कि आखिरकार जब परेशानियों की बात कर रहे होते हैं तो सब परेशानियों को दूर करने का एक सिलसिला हम बहुत खुद अपने आप में जान लेते हैं। जी जी। लेकिन दर्शक हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं और हम एस नाम के अक्षर के लोगों के बारे में जरूर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल दर्शकों से ही बात कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जय माता दी। आवाज मिल रही है आपको? हेलो। हाँ जी, आपका नाम? हाँ जी जय माता की। मीनाक्षी वर्मा। बताइए मीनाक्षी जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए। 28 जून 1982। 28 जून 1982। टाइम बताइए। टाइम 5:13 सुबह का। 5:13 सुबह के। कहाँ का जन्म है आपका? यमुनानगर हरियाणा का। यमुनानगर हरियाणा। क्या जानना चाहती हैं मीनाक्षी जी? मुझे अपने बारे में पूछना था कि मैं 2 महीने से मैं बहुत परेशान हो रही हूँ, बहुत परेशानी चल रही है मेरी जी। किसी मीनाक्षी बेटा सुन रहे हो मेरी बात? हाँ जी पंडित जी। किसी दुविधा में आप फंसी हुई हो, आपकी दशा बता रही है किसी दुविधा में आप फंसी हुई हो। हाँ जी, बता पाओगे क्या दुविधा है आपके साथ में? बस मुझे समझ नहीं आ रहा, मतलब कुछ भी नहीं, मैं कुछ डिसाइड नहीं कर पा रही अपने जिंदगी का कि क्या मैं वो करूं, मतलब डिसीजन लूं। किस दुविधा में हो? क्योंकि ये कुंडली में कुछ दुविधा ऐसी बता रहे हैं जो आप बोल नहीं पा रही हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? नहीं, मैं बोल नहीं पा रही हूँ वो बात। हाँ, तो मैं यही कहूँगा कि कुंडली में ऐसी, देखो ऐसा है कि ये चीज़ आप एक काम करिएगा, क्योंकि हम इस प्रोग्राम में तो इस कॉल को नहीं ले पाएंगे और आप भी नहीं बता पाएंगे मुझे, तो आप संस्थान में कॉल कीजिएगा। संस्थान में ऐसी दुविधाओं पे आप खुल के मुझे बता पाएंगे। यहाँ तो आप बता ही नहीं पाएंगी, तो उसमें समाधान भी क्या मिलेगा। तो आप संस्थान के नंबर नीचे आ रहे हैं, टीवी स्क्रीन पे आ रहे हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट कीजिए, अपना डेट ऑफ बर्थ रजिस्टर कराइए, मैं बात करूँगा और समाधान का जो भी समस्या उसका समाधान करेंगे। चलिए फिलहाल देखिए संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर मौजूद है 7210124280 और इसी सीक्वेंस में 86 तक हमारी तरफ से कॉल भी किया जाता है, ताकि आप ये जान सके कि संस्थान से ही कॉल आया है। और इस नंबर को आप जरूर नोट कर लीजिए। संपर्क सूत्र आपके स्क्रीन पर भी दिखाया जा रहा है। आप ईमेल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप ईमेल कर रहे हैं तो अपना संपर्क सूत्र उसमें लिखना ना भूलें और बिल्कुल सही जानकारी दीजिए, ताकि आपके बारे में जो सब कुछ बताने वाले हैं गुरुजी अपनी रिसर्च के अनुसार, तो उसके बारे में आप ये जान सके कि सटीक समाधान आपके जीवन में आ सके। संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर है, संपर्क से आ सकते हैं। फिलहाल एस नाम के लोग जरूर इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार हमारे बारे में क्या कुछ बताने वाले हैं गुरुजी। चलिए जानते हैं गुरुजी से। देखिए एस नाम के बारे में, जिनका प्रारंभिक अक्षर एस से शुरू हुआ है, उसके बारे में आज हम जानेंगे कि उनको स्वास्थ्य कैसा रहेगा, उनका कैसा रहता है जीवन में, उनका धन कैसा रहेगा, उनकी प्रॉपर्टी कैसी रहेगी, उनकी शिक्षा कैसी रहेगी और उनकी संतान कैसी रहेगी। और मैं प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा कि प्रैक्टिकली काल पुरुष के अनुसार उनके साथ में क्या होता है। देखिए काल पुरुष के अनुसार एस लोगों के बारे में यदि हम स्वास्थ्य के बारे में अगर हम बात कर लें तो पेट संबंधी परेशानी ऐसे व्यक्तियों को रहती है, लेकिन ज़्यादा समस्या नहीं रहती है। और आफ्टर 40 के बाद कहें तो घुटनों में दर्द और बैक की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है। बैक की प्रॉब्लम, घुटनों में दर्द की
प्रॉब्लम। तीसरा चीज़ गंजापन, मतलब ये है कि बाल झड़ जाना जिसे कहते हैं गंजापन, ये चीज़ें इनके साथ में ज़्यादा रहती है। मोटापा भी लेडीज़ के अंदर ज़्यादा देखा गया है, एस नाम की लेडीज़ों के अंदर मोटापा या से संबंधित दिक्कत आ जाती है। धन की यदि हम बात करें तो धन की यदि बात करें, पहला चीज़ ये कि धन कैसे कमाएंगे। अगर नौकरी में रहते हैं तो नौकरी के अंदर इनको जो धन मिलेगा 40 ईयर के बाद इनको धन की प्राप्ति होती है। यदि ये व्यापार में रहते हैं तो इनको 45 ईयर के बाद धन की प्राप्ति होती है, मतलब व्यापार में लेट। तब तक ये है कि धन आएगा, लेकिन ये है कि धन आता रहेगा जाता रहेगा, बचत नहीं हो पाएगी, याद रखिएगा। फिलहाल लगातार दर्शक हैं, उनमें से एक से बात कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जय माता दी। आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ जी मैम, नमस्कार जी। नमस्कार जी, नाम बताइए आपका? मैम रजत। रजत जी, अपने बारे में जानना चाहते हैं तो जन्म की तारीख बताइए। मैम 19/10/1994। 19/10/1994। टाइम बताइए। मैम 1:25। 1:25 सुबह के? रात के मैम। वही AM हो गया, सुबह की हो गई। 25 तो AM 20 तारीख हो गई ना महाराज? नहीं 18 रात को है ना जी। 18 की रात अच्छा, और 19 का दिन है, ठीक है। और आपका जन्म स्थान क्या है? बठिंडा पंजाब। बठिंडा पंजाब। क्या जानना चाहते हैं रजत जी? मैम एक तो ये पूछना है कि मैं ना राजनीति में आना चाहता हूँ, कोई है एक ना मैडम, थोड़ी कोई सेटिंग ही नहीं हो रही। शौक तो बहुत बड़े बड़े हैं। पहले एक चीज बताइए, एक चीज बताइए रजत। पंडित जी राम राम। राम राम जी, आपकी कुंडली मेरे सामने है, आप एक चीज बताइए। पूछिए पंडित जी। आपकी कुंडली में गुरु चंडाल योग, आपकी कुंडली के अंदर 9वें भाव में गुरु, सूर्य, बुध और शुक्र राहु के साथ विराजमान है। आप कितने नशे करते हैं पहले ये बताइए मुझे। पंडित जी नशा कोई नहीं करता, थोड़ा बहुत मदिरा पान का शौक है, वो भी अभी तो बहुत कम किया हुआ है। नहीं, मदिरा सिगरेट पीते हैं? कभी कभी। और क्या होता है महाराज? नहीं और कुछ नहीं है जी, बस कभी कभी मदिरा सेवन का थोड़ा थोड़ा शौक है, वो भी बहुत आप ऐसे करिए। हाँ, वो थोड़ा थोड़ा ही है महाराज, मैं समझ गया। वो थोड़ा थोड़ा ही करके महाराज बहुत ज्यादा हो जाता है, याद रखिएगा। तो कोशिश करिए। नहीं पंडित जी, आप जानी जानो, आपसे क्या लुकाना, लेकिन अभी तक नहीं वो बात है, अभी तक कंट्रोल है, बाकी इन फ्यूचर का पता नहीं है। नहीं वो आपको पता जी, वो दिख रही है ना आपकी देखो महाराज कुंडली मेरे पास है, और कहते हैं ना जन्म पत्रिका हर कोई बाचे, कर्म ना बाचे कोई। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे, वैसे मुझे मैं तो सच्ची बता रहा हूँ पंडित जी, बिल्कुल आपको सच्ची बताया जो बताया। तो मैं भी तो कौन सा झूठ बोल रहा हूँ, मैं भी तो सच्ची बोल रहा हूँ आपकी कुंडली देख के कि आपको ये दिक्कत है। आप क्या है कुंडली के अनुसार, आपकी कुंडली में धंधाने तो अच्छा है, लेकिन आप बहुत पैसा बर्बाद करते हो शोशेबाजी में, शोबाजी में। आप बहुत पैसा बर्बाद करते हो माँ बाप का, प्लस माँ बाप की आप रिस्पेक्ट भी नहीं करते हो। सुन रहे हो मेरी बात? कहाँ गए? नहीं रिस्पेक्ट तो करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, आपकी कुंडली झूठ नहीं बोल सकती। आप माता पिता की बात पूरी मानते नहीं हो महाराज। नहीं देखिए, अगर उनके पास दुख तकलीफ है तो सबसे पहले खड़े हैं जी, बाकी पूरी इज्जत करते हैं, दिल से करते हैं। लेकिन वो ठीक है, भी कभी कभी थोड़ी बहस हो जाती है। कभी कभी या अक्सर? ज्यादातर हो ही जाती है, विचार मिलते नहीं है। तो मैं बोल ही रहा हूँ महाराज, आपकी कुंडली झूठ नहीं बोलती है। तो कुंडली के अनुसार देखो महाराज, मैं यही कहूंगा, आपको कुंडली अच्छी है, नीलम एक धारण करिएगा, और प्लस उसके साथ में आप एक वाणी दोष नाशक कवच धारण कीजिएगा, एक गुरु चंडाल दोष नाशक कवच धारण कीजिएगा। और शनि के लिए 15 शनिवार को कोयला होता है ना, कोयला एक तो माता का हाथ लगा के और अपना हाथ लगा के किसी दरिया में प्रवाह कर दीजिए। बस ये कर लीजिए, आपका कल्याण होगा। और मैं यही कहूँगा कि आपकी कुंडली बहुत अच्छी है। नशा अगर कम करेंगे, माता पिता का सम्मान करेंगे तो शायद बहुत बेहतर हो जाए, मेरी जरूरत ही ना पड़े आपको। चलिए, बहुत सारी चीजें, हालांकि आप अपने बारे में जब जानने का प्रयास कर रहे होते हैं तो इस बात को आप ख्याल मान ही गए होंगे कि कुंडली विश्लेषण के आधार पर आपको बहुत कुछ बताते हैं गुरुजी, और उसी के आधार पर आपके अंतर्गत परिवर्तन भी लेकर आते हैं। और ये परिवर्तन अगर आप भी चाहते हैं, वो भी सकारात्मक रूप से अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं, संपर्क आप साध सकते हैं। और संस्थान में संपर्क साधेंगे तो आप मिलने का वक्त भी ले सकते हैं, और टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट के माध्यम से भी आपकी परेशानी को दूर करेंगे गुरुजी। तमाम जानकारी आपकी स्क्रीन पर है। एक और दर्शक है, उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जय माता दी। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जय माता दी। आवाज मिल रही है आपको? जय माता दी। हाँ जी, आपका नाम? मेरा नाम दिनेश कुमार है। डेट ऑफ बर्थ 6 अक्टूबर 1970, बर्थ पैलेस दिल्ली, सुबह के
7 सुबह के 7:15 6/8/1972 कहा आपने? नहीं 75 1975 6 अक्टूबर 1975 6 दिल्ली। अक्टूबर 1975 दिल्ली का आपका जन्म है और सुबह के 7:15 परिवार से दूर रहने का योग बन रहा है, अभी परिवार के साथ रह रहे हैं या परिवार से दूर रह रहे हैं? दिनेश जी आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी बिल्कुल मिल रही है। हाँ जी, आपसे जो जी, सवाल कर रहे हैं गुरुजी, आप उन सभी सवालों के जवाब दीजिए। पहली चीज मैं ये पूछूंगा, आपकी कुंडली के अंदर एक तो आपकी कुंडली में बुध आदित्य योग बन रहा है, आप उच्च पद पदवी में होने चाहिए महाराज, उच्च पद पदवी में होने चाहिए महाराज। आपकी कुंडली के अनुसार आपकी पदवी ठीक होनी चाहिए, या तो आप व्यापार करना चाहिए या गवर्नमेंट जॉब में होना चाहिए, या आपके फोर फादर में से कोई गवर्नमेंट में अच्छी पोस्ट पे होना चाहिए। बताइए। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है गुरु जी। कोई नहीं है? नहीं है। आप क्या करते हैं? मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ। प्रॉपर्टी का काम करते हैं। दूसरी चीज मैं आपको बोलूंगा, 26 से 32 में की उम्र में आपके परिवार में किसी की डेथ हुई थी? हाँ दादी की हुई थी मेरी। भाभी की डेथ हुई थी। अभी देखो आपकी कुंडली के अनुसार मैं देख लेता हूँ कि आपकी दशा क्या चल रही है। आपकी ना शनि की दशा चल रही है। आप देखो महाराज, आपकी ज्यादातर वही बात होती है, आपकी कुंडली इतनी अच्छी है, कुंडली होने के बावजूद भी आपने देखा, आपने कुंडली तो किसी ने चेक करवाई होगी कि बहुत से ज्योतिषियों को, हाँ जी। क्योंकि आपकी कुंडली में देखो बृहस्पति अच्छा है। बृहस्पति जिसकी कुंडली में अच्छा होता है वो धार्मिक क्रियाकलापों में बिलीव करता है। जो धार्मिक क्रियाकलापों में बिलीव करता है तो वो अपनी कुंडली जरूर दिखाता है। तो आपने कुंडली जरूर दिखाई होगी, आप उपाय कर भी रहे होंगे, लेकिन आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल नहीं रहा होगा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। उसका कारण क्या है? कभी पूछा किसी से कि पंडित जी मेरी कुंडली में आप बता रहे हो राजयोग है, मेरी कुंडली में बता रहे हो बुध आदित्य योग है, लेकिन मुझे तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो उसका कारण क्या है? पूछा किसी से? नहीं पूछा मैंने। मैं आपको बताता हूँ और सारे दर्शकों को भी बताता हूँ कारण क्या है। आपकी कुंडली के अंदर, जिस कुंडली के अंदर 2 दोष बनते हैं उस कुंडली के अंदर राजयोग एक्टिवेट नहीं होते। ये मैं बार बार बोलता आ रहा हूँ और आपकी कुंडली में मैं सिद्ध करके दिखाऊंगा, क्योंकि आपकी कुंडली अच्छी है, ऐसी नहीं है कि खराब है, लेकिन आपकी कुंडली में 2 दोष बन रहे हैं, जिस कारण से कुंडली के अंदर देखा जाए तो राजयोग एक्टिवेट ही नहीं हो रहे। आप वो दो दोष क्या हैं वो कुंडली के अंदर देख लेते हैं। देखिए कुंडली के अंदर पहली चीज ये है कि कुंडली में एक तो चंद्र ग्रहण दोष बन रहा है और दूसरा काल सर्प दोष बन रहा है। 2 दोष बन गए ना, पहला काल सर्प दोष बन गया, दूसरा आपका चंद्र ग्रहण दोष बन गया। इसलिए आपको राजयोग, पहला दोष ये बन गया, दूसरा दोष ये हो गया, इस वजह से आपका राजयोग एक्टिवेट नहीं हो रहा। हालांकि आपकी कुंडली कुछ और बोलती है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, काल सर्प दोष नाशक कवच आप धारण करें, ग्रहण दोष नाशक कवच आप धारण करें। उसके बाद मेरे से बोलना कि गुरुजी मेरे को रिजल्ट नहीं मिला। बहुत बार ये हो जाता है कि हम ज्योतिषी, हम ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, हम लोग ज्योतिषी पे कुंडली दिखाते हैं, ठीक है, उन्होंने कुंडली देखी, कुंडली में हम क्या सुनना चाहते हैं, अच्छा सुनना चाहते हैं, बुरा कोई नहीं सुनना चाहता। लेकिन कुंडली के अनुसार जब तक आप अपना बुरा नहीं सोचेंगे, बुरे की प्लानिंग नहीं करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव से याद रखिएगा कि संसार की रचना हुई है, ना पॉजिटिव से हुई है ना नेगेटिव से। पॉजिटिव और नेगेटिव बैलेंस होता है तब संसार की क्या होती है, रचना होती है। तो इसी प्रकार से जैसे देव हुए हैं ऐसे दैत्य भी हुए हैं, राक्षस भी हुए हैं। जिस टाइम पे देवता होते थे उस टाइम पे राक्षस होते हैं। आज की डेट में देवता नहीं होते तो आज की डेट में राक्षस भी नहीं होते हैं, ये याद रखिएगा। प्रैक्टिकली भी देख लीजिए, होता है कि नहीं होता। जहाँ एक फीमेल प्लग होता है और एक मेल प्लग होता है, जब ये लगता है तभी तो इलेक्ट्रिसिटी का जनरेट होता है। सेल में एक तरफ पॉजिटिव होता है, एक तरफ माइनस होता है, तब जाके ऊर्जा जनरेट होती है। इसी प्रकार से कुंडली के अनुसार अगर हम देखें, कुंडली के अनुसार नेगेटिव भी हमें याद रखिए। और कबीरदास ने तो कहा ये निंदक नेड़ा राखिए, कि निंदक को हमेशा अपने पास रखना चाहिए। वो बिना साबुन के आपकी धुलाई कर देता है, आपके मन को स्वच्छ बना देता है। तो कुंडली के अंदर 2 दोष बन रहे हैं, इन 2 दोषों के उपाय करेंगे तो निश्चित ही आप पॉजिटिव की ओर जाएंगे और पॉजिटिव की ओर अपने जीवन जी पाएंगे और बेहतर जीवन जी पाएंगे। चलिए, बेहतर जीवन जीने का रास्ता दिखा रहे हैं गुरुजी, और सबसे जरूरी क्या है कि आप इस पर विश्वास भी करें और आगे बढ़कर दिखाएं। एक बार कॉल कर लीजिए, अगर आपको जो जानकारी दी जा रही है वो आपको पास क्लियर नहीं हो पा रही है तो एक बार कॉल करके आप कॉल अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं और मिलने का वक्त भी। संपूर्ण जानकारी आपकी स्क्रीन पर है। बात हम एस अक्षर के लोगों के बारे में कर रहे हैं और फिलहाल धन और हेल्थ को लेकर के बहुत सारी चीजें बताई, लेकिन अब
संपत्ति और शिक्षा के बारे में बात कर लेते हैं। इन लोगों की संपत्ति और शिक्षा, सबसे पहले शिक्षा है तो जरूरी है कि आखिरकार वो किस प्रकार की रहती है एस नाम के अक्षर के लोग? देखिए, एस नाम के अक्षर के लोग ज्यादातर टेक्निकल एजुकेशन, इनकी जो एजुकेशन होती है टेक्निकल होती है, ये इंजीनियर टाइप के होते हैं, ये इंजीनियर होते हैं, ये टेक्निकल एजुकेशन होती है, इनकी टेक्निकल एजुकेशन होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि एजुकेशन में एस वाले क्यों कामयाब नहीं हो पाते हैं या व्यापार में कामयाब क्यों नहीं हो पाते हैं, उसका कारण है उनका अति अहंकार कि मुझे सब कुछ आता है। इनके साथ में ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि आता है इनको सब कुछ है, लेकिन क्या है, दूसरा व्यक्ति को भी ध्यान देना चाहिए, दूसरे व्यक्ति की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तभी आदमी आगे बढ़ता है। यदि आप अपनी ही बात चलाएंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और एस लेटर वालों में मैंने रिसर्च में ये पाया गया है कि उनके अंदर अहंकार ज़्यादा होता है, जिसलिए उनका पतन होता है, इसलिए उनका व्यापार भी नहीं चल पाता है, क्योंकि उनको बुद्धि भगवान ने बेशक आपको बहुत अच्छी दी है, लेकिन बुद्धि का अत्यधिक यूज करोगे, खाने में नमक ज्यादा डालोगे तो खाना कहाँ खा पाओगे। इसी प्रकार से बुद्धि जरूरत से ज्यादा चलाओगे तो मामला गड़बड़ होने वाला है। चलिए, फिलहाल बात अभी संपत्ति की भी बाकी है और बात अभी संतान की भी बाकी है। इन दोनों पर हम विचार दिलवाएंगे, प्रकाश दिलवाएंगे। हम पंडित प्रकाश जोशी जी हमारे साथ हैं, आखिरकार बहुत कुछ बताने वाले हैं आपके बारे में, क्योंकि अगर आपका नाम अगर ऐसे है या फिर आपसे संबंधित किसी व्यक्ति का नाम ऐसे है तो आप बहुत सारी जानकारी आज इस खास कार्यक्रम से प्राप्त करेंगे। फिलहाल दर्शक है, उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार, जय माता दी। आवाज मिल रही है आपको? बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जय माता दी। हाँ जी, आपका नाम? एक बार फिर से अपना नाम बताइए और थोड़ा सा ऊंचा बोलिए, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं मिल पा रही। तुलाराम जी, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए। 9/5/1993। टाइम बताइए जी। 9/7/1993। टाइम बताइए। 1992 या 52? 1992। टाइम बताइए। दिन के 12:15 बजे। और कहाँ का जन्म है आपका? जन्म कहाँ पर हुआ है? जन्म स्थान क्या है आपका? घर पे हुआ था। नहीं, घर पे तो सभी होते हैं महाराज, मतलब जन्म स्थान कहाँ है? स्थान राजस्थान में, जोधपुर। अच्छा, जोधपुर राजस्थान। क्या जानना चाहते हैं? भविष्य बहुत बड़ा होता है तुलाराम जी, आप आखिरकार किस विषय में जानना चाहते हैं? जीवन के बहुत सारे परिप्रेक्ष्य हैं, क्या जानना चाहते हैं? मेरी बात सुन पा रहे हैं आप? पहले तो आपकी आवाज नहीं आ रही है महाराज, उसका क्या करें? पहले तो इंटरनेट कॉल मत करा करो, क्योंकि इंटरनेट कॉल करोगे तो महाराज आवाज नहीं आएगी, तो जब हमें आवाज ही नहीं आएगी, आपका प्रश्न ही सुनाई नहीं देगा, तो हम आपसे क्या बात करें, बताइए। चलिए, फिलहाल कहीं ना कहीं तकनीकी खामी की वजह से संपर्क सूत्र कट गया है। अगले कॉलर से बात कर लेते हैं। हमारे साथ अगले दर्शक जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जय माता दी। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जय माता दी। जय माता दी मैडम। हाँ जी, नाम बताइए आपका? मैडम नाम शकुंतला है। शकुंतला जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए। 26 मार्च 1994। 1994। टाइम बताइए। टाइम 11:15 बजे रात को मैडम। और स्थान? स्थान सिरसा। सिरसा। क्या जानना चाहती हैं? मैडम मैंने न्यूजीलैंड के लिए जैसे वीजा अप्लाई कर रखा है, सारी पेमेंट हो चुकी है, सारा काम हो चुका है, लेकिन फिर भी मेरे मेडिकल के लिए बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, 4-5 महीने लग गए हैं। जी जी। तो उस कारण पूछ रही हूँ कि इतना टाइम क्यों लग रहा है? बेटा नाम क्या बताया बेटा आपने? शकुंतला। 2014 से आपने एक चीज देखी होगी, या तो आप या आपकी मदर थोड़ा सा बीमार रहते होंगे, आपको माइग्रेन या सर्वाइकल की दिक्कत आ रही है? हाँ सर, है माइग्रेन और सर्वाइकल की दिक्कत है। हाँ, उसका कारण पता क्या है बेटा? उसका कारण है कि आपके ऊपर राहु धीरे धीरे करके ना आपके शरीर पे बढ़ रहा है, तो इसको ना आपको कम करना है। इसको कम करने के लिए आप विदेश चली जाओगी, निश्चिंत रहिए, आपके विदेश के योग बन रहे हैं, ठीक है जी।
लेकिन क्या है कि कुंडली के अनुसार राहु को कम करना है तो इसके लिए एक गोमेद और एक लहसुनिया दोनों इस सीधे उंगली में ना 5.5 रत्ती के लगवा के उसको धारण करो और एक आप अंगारक दोष नाशक कवच धारण करो और एक मंत्र करो ओम भ्राम ब्रीम ब्रह्मसा राहुवे नमः। इस मंत्र का जाप करोगे ना तो ठीक है, क्योंकि आप विदेश तो बेटा चला जाओगे, लेकिन क्या है कि वहां पर अगर आप वर्क के लिए जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा हेल्थ से परेशान होने वाले हो, तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप विदेश भी जाएं और हेल्थ से परेशान हो जाएं, तो इसलिए आप पहले से ही अपने उपाय कर लें तब चले जाएं। योग तो आपका बन ही रहा है। चलिए, योग आपके बने हुए हैं और आप परेशान ना हो, विदेश जरूर जाएंगे आप। और साथ ही साथ अगर बहुत कुछ और भी जानना चाहते हैं तो संपर्क साध सकते हैं। संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर मौजूद है और जहां आप जानते हैं कि आप ईमेल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं और व्हाट्सएप के जरिए भी तमाम जानकारी लगातार स्क्रीन पर फ्लैश की जा रही है। बात हम एस नाम के अक्षर के लोगों के बारे में कर रहे हैं, शिक्षा और संपत्ति, जहां आप बहुत कुछ जानना चाहते हैं। हमने शिक्षा के बारे में फिलहाल जाना है और अब हम संपत्ति की बात कर लेते हैं, क्योंकि संपत्ति और संतान इनसे ही एक व्यक्ति जाना जाता है। तो चलिए संपत्ति और संतान के बारे में जानते हैं कि एस नाम के अक्षर वालों के पास किस प्रकार की रहती है। देखिए, संपत्ति की बात करें एस नाम के तो अपने नाम से डिपेंड करता है कि अपने नाम से लेते हैं या फैमिली के नाम से लेते हैं। अगर ये अपने नाम से प्रॉपर्टी लेते हैं तो 2 या 3 प्रॉपर्टी लेंगे, वो भी डिस्प्यूट में चली जाएगी, कोर्ट केस में चली जाएगी, उसका कोई फायदा नहीं होगा। फैमिली के नाम से लेते हैं तो इनको सूट करेगी। पहला चीज, संतान की बात करें तो 2 या 3 संतान होती है, संतान ठीक होती है इनकी कुंडली के अनुसार। बस आप तेज होते हैं, आप थोड़ा सा अपना नेचर कम कीजिए, क्योंकि क्या होता है कि आपके तेज पने के कारण आप बहुत बार परिवार का दमन करने लग जाते हैं, परिवार वाले आपसे परेशान हो जाते हैं आपकी कुछ ज्यादा ही चतुराई देख के। तो मैं यही कहूंगा कि थोड़ा सा नेचर को सुधारें। चलिए, फिलहाल आपको अपने नेचर पे यानी अपनी प्रकृति पे काम करने की जरूरत है कि आखिरकार आप लोगों से किस तरह का व्यवहार करते हैं, सामंजस्य किस प्रकार का आपके अपनों के साथ है। बहुत सारी चीजें आप जान रहे हैं, ये एक बड़ी रिसर्च है, 1 दशक से भी ज्यादा वक्त लगाया है यहाँ पर गुरुजी ने, ताकि इस रिसर्च का फायदा आपको मिले और इस फायदे से आपको जुड़ना है। बहुत कुछ आप जान सकते हैं गुरुजी के माध्यम से। संपर्क आपको साधना है, संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। किसी भी तरह से परेशान हो आप अगर विदेश जाना चाहते हैं, कारोबार को लेकर परेशान हैं, करियर को लेकर जिस तरह से परेशानी देखते हैं लोग, गवर्नमेंट जॉब की तलाश कर रहे होते हैं, लेकिन यही नहीं पता होता कि कुंडली में सचमुच में इस तरह के योग बन भी रहे हैं या नहीं, सब कुछ आप जान सकते हैं। संपर्क सूत्र आपके स्क्रीन पर मौजूद है, बस आपको संपर्क साधना है। और फिलहाल जिस तरह से बहुत सारी चीजें हम अपने बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार हमारी परेशानी दूर हो जाए, ये फिलहाल आपने एस नाम के अक्षर के लोगों के बारे में बताया। ये और भी चीज बताई जा सकती है, लेकिन वो गोपनीय है जी। वो ऐसी चीजें जैसे इनकी मैरिटल लाइफ है, इनके प्रेम प्रसंग है, इनके रिलेशंस हैं, और भी बहुत चीजें हैं जो कि हम प्रोग्राम के दौरान नहीं बता सकते। ऐसा नहीं कि वो मालूम नहीं है, वो भी मालूम है, वो चीज भी निकाली जा सकती है, उस पर भी रिसर्च है, लेकिन वो प्रोग्राम के दौरान हम शेयर नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, ये बहुत सारी चीजें आप जान सकते हैं, बस आपको संपर्क साधना है। और फिलहाल आज आपने बहुत सारी चीजें बताई हमारे दर्शकों को, और गुरुजी जिस तरह आप समझाते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, और खासतौर पे ये जो तरीका है आपका, एक एक चीज आप कुंडली के हर खाने के साथ बताते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। तो आप अपनी परेशानी का हल अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो रत्न ऊर्जा कार्यक्रम से तो आप जुड़िए ही, साथ ही साथ आप संस्थान से भी जुड़ सकते हैं। संस्थान के माध्यम से आप गुरुजी का मार्गदर्शन प्राप्त कर पाएंगे। संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, आप ईमेल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं और वेबसाइट के माध्यम से भी आप संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल आज के लिए दीजिए आज्ञा। जय माता दी।